अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, सेकंड ईयर की जो उर्दू की स्कीम रह गई थी, बाकी सभी जो स्कीम है वो मैंने चैनल पे अपलोड कर दी है सभी सब्जेक्ट की, ऑल साइंस एंड आर्ट्स स्टूडेंट के लिए। ठीक है, और उर्दू की जो स्कीम है बच्चे इसमें 2023 की बताने लगी हूँ, ऑल पंजाब बोर्ड की। ठीक है, इंशाल्लाह जो इस पर पेपर आएगा वो इसी स्कीम के मुताबिक आएगा। ठीक है, पंजाब बोर्ड में आ जाते हैं लाहौर, सरगोदा, साहिवाल, मुल्तान, रावलपिंडी, कश्मीर, डेरा गाजी खां, फैसलाबाद, गुजरांवाला। और बच्चे आपका पेपर जो होगा वो 100 मार्क्स का होगा, 3 घंटे का आपको टाइम दिया जाएगा। और बच्चे आपका पहले पेपर पैटर्न बता देती हूँ, पेपर पैटर्न के बाद इसको डिटेल में बता देती हूँ। ठीक है, तो बच्चे आपका फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो होगा एमसीक्यूज का, 20 आपका एमसीक्यूज आएंगे। ठीक है, और आपके बुक का हिस्सा भी होगा, ग्रामर का हिस्सा भी होगा, इसकी डिटेल आगे जाके बता देती हूँ। उसके बाद आ जाता है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको हिस्सा नज़म और हिस्सा गजल में से शेर आएंगे। ठीक है, 10 नंबर हिस्सा नज़म में से आएंगे, 10 नंबर की जो तशरीह है वो आपने करनी है हिस्सा गजल में से। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको सियाको सबाक दिया जाएगा। ठीक है, और उसकी हमें तशरीह करनी होगी। ठीक है, और मतलब एक पैराग्राफ दिया जाएगा, उसका सियाको सबाक का तशरीह लिखनी है। 15 नंबर का काम ये होगा। और उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 में आपको सबक का खुलासा दिया जाएगा, 2 खुलासे दिए जाएंगे, कोई एक आपको करना होगा, एक की चॉइस होगी। ठीक है, 10 नंबर का काम ये होगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। नज़म का खुलासा लिखना होगा, नज़म का खुलासा जो है बच्चे 5 नंबर का काम ये होगा। ठीक है, उसके बाद फिर चॉइस कोई नहीं होनी है। क्वेश्चन नंबर 6 है, उसमें मजमून लिखना होगा 20 नंबर का। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, खतूत आएंगे। ठीक है, और आपने 10 नंबर के उसमें से खत लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 जो है बच्चे वो एमसीक्यूज का, जैसा कि कहा उसमें 20 एमसीक्यूज आने थे, तो पहला जो बच्चे 5 एमसीक्यूज आएंगे आपके लेसन में से, आपको जो लेसन है उन्हें खुलासे करने होते हैं। ठीक है, उस बाग उधर से। उसके बाद आ जाते हैं हरूफ का सही इस्तेमाल। ठीक है, आपको 5 एमसीक्यूज इसके आएंगे कि आपको वो लाइन देंगे और कहेंगे कि इसमें सही हरफ कौन सा वाला आ रहा है वो आप बताएं। उसके बाद आ जाते हैं 5 नंबर रमूज़ो काफ के, और 5 नंबर आ जाते हैं अमदादी अफाल का सही इस्तेमाल। ठीक है, आपको ग्रामर का जो पोर्शन है ना वो ये वाला है कि आपको अफाल दिए जाएंगे और उसमें आपने बताना है कि इसमें से कौन से वाला सही है। ठीक है, 20 नंबर आपके हो जाते हैं इस तरह से। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। जो क्वेश्चन नंबर 2 में जैसा कि आपको कहा गया कि हिस्सा नज़म में से 10 नंबर, गजल में से हिस्सा नज़म में बच्चे आपको 2 ही शेर आएंगे और 2 ही करने होंगे। ठीक है, और 2 शेर जो करने हैं वो उसमें इस तरह होगा कि बच्चे आपने हर शेर के जो लिखना होता है ना, नज़म का नाम और शायर का नाम, एक नंबर उसका होगा, 4 नंबर दोनों की तशरीह के होंगे। तो इस तरह से टोटल आपके हो जाते हैं 10 नंबर। एक नंबर इस तरह से कि आपने पहले शेर का नज़म और उसके मतलब नज़म का नाम और शायर का नाम लिखना है, तो 0.5 हो गया। एक शेर का एक नंबर इसका मिल गया, एक नंबर तशरीह का मिल गया। दूसरे शेर में भी एक नंबर इस तरह से मिलेगा कि शायर का नाम और नज़म का नाम लिखने का 1 नंबर और दूसरा उसके तशरीह का नंबर। इस तरह से आपको टोटल 10 नंबर मिल जाएंगे। 5 नंबर का एक तशरीह का काम होगा, 4 तशरीह के, 1 नंबर नाम लिखने के। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर, इसका सेकंड पार्ट है गजल में। गजल में 3 शेर आएंगे, तीनों ही आपने लिखने हैं। वो इस तरह से होगा कि बच्चे 1 नंबर आपको ओवरऑल दिया जाएगा तशरीह के, शायर का लिखने का। ठीक है, नाम तो गजल का होता नहीं है, जस्ट शायर का नाम लिखने के 1 नंबर होगा, 3 नंबर आपको तशरीह के मिलेंगे। इस तरह से आपने करना है। हाफ पेज की अगर आप तशरीह कर दो और इस दरमियान में अगर ऐड करना तो 1 शेर ऐड कर दो तशरीह में, तो आपका बेस्ट नंबर आपको आसानी से मिल जाएंगे। ठीक है, 20 नंबर आपके ये हो गए। और उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। तो सियाको सबाक इस तरह से होगा कि 2 पैराग्राफ दिए जाएंगे, कोई एक करना होगा। ठीक है, वो जो एक पैराग्राफ करना है उसकी तशरीह इस तरह से होगी कि बच्चे टाइटल का नाम और राइटर का नाम, यानी कि आपको जो लेसन है किस लेसन से आया है, पहले लेसन को पढ़ो, पढ़ने के बाद आपने लेसन का नाम लिखना है। लेसन का नाम और राइटर का नाम और लेसन का नाम दोनों को लिखने एक नंबर है, 2 नंबर ये हो गए, 3 नंबर होंगे सियाको सबाक के। ठीक है, टोटल हो गए 5 नंबर। बाकी 10 नंबर जो है वो आपको तशरीह के मिलेंगे उस पैराग्राफ की, यानी कि तशरीह इस तरह से करनी है कि अगला हिस्सा पिछला सारा लिखना होता है, वो उसमें आपको डिटेल में यानी कि उसको एक्सप्लेन कर देना है। तो 15 नंबर एक पैराग्राफ के मिलेंगे आपको, 2 मिलेंगे, कोई एक का आपको करना होगा, जो इजी लगेगा वो आप कर लीजिएगा। उसके बाद आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। तो क्वेश्चन नंबर 4 में बच्चे आपको दिया जाएगा खुलासा जैसा कि 10 नंबर का इस तरह से होगा कि उसमें भी खुलासा का जो नाम है वो तो उन्हें दे देना है, उसके राइटर का नाम लिखने का पॉइंट नंबर है। ठीक है, लेसन का नाम आपने 0.5 में और खुलासा 9 नंबर का आपने खुलासा लिख लेना है। ठीक है, तो 10 नंबर आपके ये हो गए। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 में। तो उसमें आपको नज़म का खुलासा लिखना है, वो 5 नंबर का खुलासा होगा जो आपने लिखना है। ठीक है, उसके बाद नज़म का खुलासा लिखने में भी इस तरह होगा कि शायर का नाम जो है वो आपने लिखने का 1 नंबर है, खुलासा जो है वो लिखने के 4 नंबर है। ठीक है, तो इसको भी आप हाफ पेज पे लिख दो तो काफी है। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं पोएम की तरफ। ठीक है, मजमून आपको 3 दिए जाएंगे, एक का आपने करना है, यानी कि 2 मजमून की आपको चॉइस होगी। ठीक है, 3 से 4 पेज अगर आप लिखोगे
तो इजीली लिख सकते हो। और बच्चे इसकी जो टोटल पेपर प्रेजेंट कैसे मजमून लिखना चाहिए, इसकी भी मैं जो वीडियो है ना वो मैं कल अपलोड कर दूंगी, इसी डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगी, ठीक है। तो मजमून लिखने का भी बड़ा बच्चे ज्यादा डिटेल में नहीं जाते हैं, ठीक है। उसका भी एक लिखने का एक अलग प्रॉपर मेथड होता है मजमून लिखने का, ठीक है। अगर आप उसमें कुछ शेड ऐड कर देंगे तब थोड़ा सा काम करो या थोड़ा ही काम करोगे, समझो 2 पेज का काम आप याद कर लो, ठीक है। उसको लिखे इस अंदाज में कि 4 नंबर का वो 4 पेजेस पे आसानी से चला जाए, ठीक है। आम राइटिंग हो या बहुत अच्छी राइटिंग हो, नॉर्मल राइटिंग वाले की उसमें कर लेंगे, ठीक है। तो वो मैं नेक्स्ट इंशाल्लाह आज वीडियो इसकी बना लूंगी और कल इसमें ना अपलोड कर दूंगी और साथ में इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आपको वो मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट खत लिखने का मेथड हो, वैसे तो उर्दू का जो प्रॉपर पेपर है वो भी मैं एक बार अपलोड कर दूंगी कि आपको किस तरह से लिखना चाहिए, और अभी टाइम काफी है, आप उसकी प्रैक्टिस भी करना शुरू कर दें। वैसे नंबर 7 है, इसमें खत लिखना है। खत इस तरह से लिखना है कि आपको 1 से 1.5 बचे, एक पेज आपको 10 नंबर का काम है ना, 10 नंबर का काम है ना, तो आप कम से कम 1.5 पेज पे ना अपना खत लेके जाओ, ठीक है। उसको भी वो भी मैं जब पेपर पूरा बताऊंगी ना, उसमें आपको खत लिखने का भी टोटली बता दूंगी किस तरह से खत लिखना चाहिए। तो वो भी आप ज्यादा याद नहीं करो, मैंने खुद जब मैं पेपर देती थी कभी भी मैंने याद नहीं किया था उसको डिटेल में, बस उसको आपको लिखना आना चाहिए, लिखना आना चाहिए। तो आपने अगर वो चीज नहीं भी पढ़ी तो आप लिख लोगे, तो इस तरह से मतलब करना होता है। वैसे बाकी सारा बता दिया, ठीक है। इससे रिलेटेड बच्चे आपने मजीद कुछ पूछना हो तो आप मुझे पेपर में कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, ठीक है। इसके अलावा आप मेरी फेसबुक या इंस्टा पे भी राब्ता कर सकते हो अगर आपने कुछ भी पूछना हो, ठीक है। इससे रिलेटेड या इससे अलावा आपने कुछ और सब्जेक्ट के हिसाब से पूछना हो। वैसे मैं सभी सब्जेक्ट के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वगैरह, नोट्स वगैरह वो भी अपलोड कर रही हूँ। जिन बच्चों ने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। नेक्स्ट वीडियोस ताकि आप लोगों तक मिलती रहें। दुआओं में याद रखिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज।